मैं सुधा, बिना शादी किए मैं प्रेग्नेंट हो गई और उसी की सजा आज मेरा बेटा भुगत रहा है। नायक राजघराने में मैं नौकरानी का काम करती थी और उनके सबसे छोटे बेटे रोहित कुमार का दिल मेरे ऊपर आ गया। पर जब उसकी शादी किसी अमीर लड़की से तय हुई तो उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन 2 दिन बाद मुझे कुछ ऐसी बात पता पड़ी जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। 4 महीने की प्रेग्नेंट है सुधा। रोहित का खून मेरे पेट में पल रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। हिम्मत मत छोड़। पर 9 महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। गांव वालों को इस बात का पता चला और वो मेरे बच्चे को नाजायज कहने लगे। मुझे गांव से बेदखल कर दिया गया और हम खाने को तरसने लगे। इसी तरह 21 साल बीत गए। तभी एक दिन मेरा बेटा आर्यन अचानक से गायब हो गया। मैंने पूरा गांव छान मारा पर वो कहीं नहीं मिला। तभी नायक राजघराने की ओर से पूरे गांव को राजभोग का न्योता मिला और मैं अपने आर्यन की तलाश में वहां पहुंच गई। उस भीड़ में मेरी आंखें बस आर्यन को ढूंढ रही थी। तभी वहां रोहित की आवाज गूंजी। आज के इस शुभ मुहूर्त पर आप सबको साक्षी मानते हुए मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैं अपने बेटे आर्यन कुमार को इस राज का राजकुमार घोषित करता हूँ। ये सुन मैं चौंक गई। नायक घराने में आर्यन से भी बड़ा बेटा था तो उन्होंने एक नौकरानी के बेटे को राजकुमार क्यों बनाया? पर मैं खुश थी। आखिरकार मेरे बेटे को अपना हक मिला था। मैं जल्दी से आर्यन के पास दौड़ गई पर उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और उसके बॉडीगार्ड्स ने मुझे दूर धकेल दिया। मैं शौक से वहीं जम गई। तभी रोहित मेरे पास आया और आर्यन की एक चिट्ठी मेरे हाथ में रखकर चला गया। कांपते हाथ मैंने वो चिट्ठी खोली। माँ, तुमने मुझे ये तो बताया था कि मैं राजघराने का खून हूँ, पर तुमने उससे भी बड़ा राज मुझसे छिपाया और वो राज पता चलते ही। पर आगे की लाइन पढ़कर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मेरे हाथ से चिट्ठी गिर गई और मैं घबराते हुए वहीं नीचे बैठ गई। नहीं, आखिर आर्यन को वो राज कैसे पता पड़ा? वो पत्थर हटाने वाला लड़का मिला क्या? नहीं। तब तो हमारी जीत पक्की है। महेंद्र, एक बात याद रख, मर्दों की शान है ये लठमार प्रतियोगिता। अरे मेरे घर से मेरा सख्त मर्द, मेरा बेटा सतवीर खड़ा है। बापू, तू कहे तो इन सबने चूड़ियां पहना दूं। ओ जयपाल, मेरी बात सुन। नए पर आ जाने से चूजा गिद्ध नहीं हो जाता और बूढ़ा गिद्ध जो है ना कभी शिकार करना नहीं भूलता। मेरा परिवार तब से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेता था जब तेरा परिवार फटी हुई चट्टी में घूमता। महेंद्र, नौकरानियों को दूसरी औरत बनाने वाले हमें खानदान की धौंस देते हैं। वाह। वैसे कुछ तो बात होगी उस नौकरानी में। जरा हम भी तो देखें उस सिंह परिवार के नाजायज चिराग को। वो मर्द की तरह सख्त है या फिर औरत की तरह नाजुक कली? ओ ताऊ, तुम्हारे घर में सिर्फ जुबानी शेर है क्या? हाथ पैर में दम नहीं है किसी के? मुकाबला करके दिखाओ तब माने। सतवीर, एक बात ध्यान रख बेटे, सबको हराना, लेकिन इसके छोरों को ऐसा सबक सिखाना कि ये अपने पांव पर खड़ा भी ना हो सके, ना मैदान में और ना ही बिस्तर पर। चिंता मत कर बापू, इनमें से कोई मुझे छू तक ना पाएगा। वो हाल करूंगा इनका कि शर्म भी नहीं देख के शर्मा जाएगी। हाँ बेटा, हार के बाद मैं खुद इन लोगों के मुंह पे कालिक पोतूंगा। राम राम महेंद्र जी। राम राम जयपाल जी। राम 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 राम। खिलाड़ियों के चयन के लिए आज की प्रतियोगिता शुरू की जाती है। जो खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए हैं वो सब चलो। यहाँ क्यों खड़ा है? वो भी हमारे साथ। चल पीछे होके खड़ा हो। अगिंदर, ये तो वही नाजायज छोरा है ना, जिसकी माँ बुढ़िया है पर बढ़िया है, जिसके पीछे तेरा ताऊ लट्टू बना फिरता है। ओ छोरे, ये कपड़े पहन के क्यों खड़ा है? अंदर से मर्द नहीं है क्या? ये सतवीर, संभाल के बात कर। नहीं वीरेंद्र, बोलने दे। जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो दूसरों को क्या बोलेंगे? नागेंद्र, बस कर। प्रतियोगिता के पहले राउंड में खिलाड़ियों की ताकत टेस्ट की जाएगी। यो देखो, यो 80 किलो के पत्थर
जो खिलाड़ी इसमें ठाके ज्यादा से ज्यादा दूर जाएगा उसके उतने ही पॉइंट होंगे। हो सबसे पहले मैं जाऊंगा। आजा आजा दिखा, चले शाबाश, लगा जोर। 6 फुट, बहुत अच्छा। चिंकू से मुझे देख और सीख। चल नागेंद्र, बढ़िया। चल चल चल। 10 फीट, बहुत बढ़िया। अरे इसको उठाने में मेरी आधी सांस फूल गई। तेरे तो हाथ ही ऊपर चले जाएंगे। तू शेर बन के दहाड़, मैं लोमड़ी बन के जीत जाऊंगा। सिंह परिवार का इकलौता दमदार खिलाड़ी, सुना है बचपन से ट्रेनिंग इसने खुद की है। आओ भाई बता रहे हैं कि ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है। हेलो वीरेंद्र, शाबाश। चौदह फीट, फाइनल मार्क से 6 फुट परे। पत्थर बहुत भारी है, संभल के दिखा दम। गजब छोरे। अरे भाई, मैंने तो एक पत्थर ठाने के लिए कहा था और यो छोरा 2-2 पत्थर ठा के जा रहा। इतना बड़ा टैलेंट। कौन सा घी खाया इसने? पत्थर तो ऐसे उठा रहा है जैसे फूल उठा रखे। उम्मीद करता हूँ ये सिर्फ पत्थर उठाने में अच्छा हो। अगर लठ चलाने में भी इतना अच्छा निकला तो हमारी हार पक्की है। तालियां भाई, तालियां। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इस राउंड के लिए और कोई खिलाड़ी बचा है? एक खिलाड़ी और बचा है हमारे पास। धर्म खिलाड़ी? और ये अब एक नाजायज जायज प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा? मैंने पहले से ही 80 किलो का कवच पहन रखा है। ये पत्थर 150 किलो से ज्यादा होगा, पर कुछ भी हो जाए उस्ताद का दिया हुआ कवच नहीं उतारूंगा। दुनिया में कुछ लोग बेइज्जती कराने के लिए पैदा होते हैं और उनमें से एक है ये नाजायज। उठा, दिखा दे दुनिया को कि तू ही असली शेर। ऐसी दहाड़ लगा कि तेरे होने का एहसास हो जाए सबको। Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.